दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हमने पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। मतलब किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, लास्ट टर्म 45 एंड द सम इज 400। मतलब उस एपी का सम कितना है? 400 है। कितना है? 400 की बात करो तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन करूँ इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन उसको लिखो। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल 5, लास्ट टर्म इज 45। तो लास्ट टर्म को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? an से। तो an इज इक्वल 45 एंड द सम इज 400। मतलब आपको पता चल गया Sn बोल सकते हो कितना? 400। इसको S भी बोल सकते हो, S और Sn कुछ भी बोल सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यही था ना? ठीक है। अब देखिए आपके पास an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, a दिया हुआ, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए कि Sn का फॉर्मूला जो हमारे पास था वो Sn का फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? या फिर Sn का फॉर्मूला एक ये था कि n/2 इंटू a प्लस an, ये भी था। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज करके मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता? देखिए Sn इज इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ? n/2 इंटू a प्लस an। पता है आपको? ठीक है। Sn की वैल्यू कितनी? 400। मैंने ऐसे ही रहने दिया 400 इज इक्वल n/2। तो आपको n की वैल्यू नहीं पता, a तो पता है भाई 5 प्लस 45। ठीक, तो ये हो गया 400 इज इक्वल n/2 इंटू 50। कितना हो गया? n/2 इंटू 50। 2 से मैंने इसको 25 कर दिया। और अब देखिए कि 400 इज इक्वल हो गया n इंटू 25। तो आप इस 25 से 16 टाइम से कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 16 हो गए। क्या हो गया? 16 की बात कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है तो हमने करना क्या है? हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं भाई। एक तो Sn का यही फॉर्मूला है। क्या Sn के इस फॉर्मूले से हम डी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। एक an के फॉर्मूले से भी हम करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी तो हम कर लेते हैं कि a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाए? फाइन an हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में अब तक an भी है, a भी है, n भी है। देखिए a और n तीनों आ चुका है। तो क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ? नाउ an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 45 इज इक्वल a की वैल्यू 5 प्लस n-1 मतलब 16-1 इंटू डी। तो मैं लिख सकता हूँ 45 इज इक्वल 5 प्लस 15d। समझ में आ रहा है आपको? 5 प्लस 15d। अब मैं इस 5 को इधर करता हूँ तो 45 माइनस 5 इज इक्वल 15d। 45 माइनस 5 क्या होता है? 40 इज इक्वल 15d। और आप ऐसे बोल सकते हो 40/15 इज इक्वल d। तो देखिए जब 40/15 की मैं बात करूँ तो देखिए 3 5 जार 15 और 8 5 जार 40। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इज इक्वल होगा 8/3। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। जो गिवन दिया हुआ, एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन दिया हुआ है वहीं से सॉल्यूशन आएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन देखो सबसे पहले इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। मतलब किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ? 17 एंड 350 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे पहले फर्स्ट टर्म को क्या? a क्या हो गया? 17। लास्ट टर्म an इज इक्वल 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब d की वैल्यू भी दी हुई है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स होंगे इसमें? एंड व्हाट इज देयर सम? मतलब आपको क्या पूछ रहा है? n क्वेश्चन मार्क एंड Sn क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क। यही पूछ रहा था। सिंपल था भाई, बहुत ही ईजी था। देखिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले d दिया हुआ है तो मैं क्या an वाले फॉर्मूले में इसको पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि d का
एन कहाँ पे आता है, एस एन वाले फॉर्मूले में भी है और ए एन वाले फॉर्मूले में भी है। लेकिन यहाँ देखिए अब मैं लिख सकता हूँ ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी, तो भाई 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 9 दी हुई है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल 350 दिया हुआ भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल 17 माइनस 9 क्या हो गया 8 प्लस 9n। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो 350 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल 9n, तो ये हो जाएगा 342 इज इक्वल 9n। अब 342 अपॉन 9 इज इक्वल n की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 9 से कितने टाइम से होगा, 9 3 जार कितना होगा 27 की बात कर रहा हूँ, और 7 2 कितना हो गया 72, 9 8 जार 72, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 38 हो गया। आपको क्या पूछ रहा था, हाउ मनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम की बात कर, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आपने कर लिया। तो अब देखो किसी भी एपी में जब n दे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि किसी भी एपी में n दिया हुआ आपको, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आप एस एन डायरेक्ट निकाल सकते हो ना मेरे भाई। मैं क्या निकाल सकता हूँ अब s 38 मतलब n की जगह पे दिया ही है, तो क्या होता है 38/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए कितना है 17, चलो मैंने 70 लिख दिया। ए एन की वैल्यू कितनी है 350, मैंने ये भी लिख दिया। तो देखिए 38/2 क्या होगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 350 को 17 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो गया 367, कितना 367 की बात करो। इनको क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ चलो, तो हमारे पास क्या था दोस्तों 19 इंटू 367। अब जब मैं 19 इंटू 367 की अगर बात कर रहा हूँ तो क्या होगा 367 इंटू 19 करो अब डायरेक्ट, तो देखो 19 इंटू 19 33 का थी, ये 13 कैरी आ गया। 90 इंटू 6 की बात करो तो 114, 14 में 13 ऐड किया आपने तो कितना होगा 27 की बात, उसमें 7 आपने किया। ठीक है, अब ऐसे 90 इंटू 3 कितना 57 में 12 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 69 की बात करो, 6973 की बात करो, 6973। समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का कि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताइए इन विच, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि डी की वैल्यू 7 है एंड 22nd टर्म इज 149। तो सिंपल है यार, सॉल्यूशन अगर मुझे करना है इस क्वेश्चन का तो देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या दिया, फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है आपको, S22 फाइंड करना है। अब बोल रहे डी की वैल्यू 7 दी हुई है, डी की वैल्यू 7 दिया हुआ है एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 दिया हुआ है 149। थोड़ा पीछे जाओ, 2-3 वीडियो और पीछे जाओ, A22 को मैं क्या लिख सकता था A प्लस 21D इज इक्वल 149। अब देखिए A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7 इज इक्वल 149, A प्लस 147 इज इक्वल 149 हो गया आपका। तो मैं A इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ 149 माइनस 147 इज इक्वल 2 लिख सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी, मैं इसको बस ये लास्ट कर रहा हूँ। तो A की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2 हो चुका है। तो जब A की वैल्यू 2 आ गई तो आपको क्या निकालना था भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो फर्स्ट 22 टर्म्स में आपको देखना है कि A की वैल्यू आपका आ चुका है। अब एक और चीज़ आप निकाल दो, तो मैं लिख सकता हूँ A22 निकाल दो। क्या निकाल दें, सॉरी A22 तो दिया ही हुआ था आपको, तो मैं लिख सकता हूँ नाउ S22 SN, तो क्या होता है 22/2 इंटू A प्लस AN। यही फॉर्मूला था ना यार कि अगर SN का फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो n/2 क्या बोलता है n/2 इंटू A प्लस AN। n की वैल्यू 22/2 आ गया, तो इसको काट दो तो ये 11 आ गया, तो 11 इंटू A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया, प्लस AN की वैल्यू कितनी है, तो AN मतलब A22 की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, लास्ट टर्म उसी AP का लास्ट टर्म की बात करें तो ये कितना आपके पास AN 149, तो ये होगा 11 इंटू 151 की बात करो। इसको जब मल्टीप्लाई करो 11 कम 11 का 1 1661 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको फिर से अगर चेक करना है 11 को 1 से करो तो 11 का 1
एक कैरी रह गया, 56 के 6 में 5, 11 में 11 5 16, मतलब 1661 हमारा ये आंसर हो गया। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो आराम से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, मतलब इस एपी का फर्स्ट 21 टर्म्स का सम बताना है। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। S51 आपसे पूछ रहा है ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब जिसका सेकंड टर्म मतलब A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 14, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + D = 14। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ भाई, A2 की वैल्यू आ चुकी है। अब बोल रहे थर्ड टर्म की बात करें तो A3 की वैल्यू कितनी है, मैं इसको लिख सकता हूँ 18, A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D = कितना 18। तो यहाँ से तो सिंपल है मेरे भाई कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, A2 अगर 14 था A3 18 है, तो डिफरेंस तो आपको सीधा पता चल रहा है कि D कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लो आप, ठीक है। देखिए A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, सेकेंड टर्म 14 है एंड थर्ड टर्म आर 18 की बात करें तो A + D की वैल्यू है 14, A + 2D की वैल्यू कितनी है 18 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड तो ये ऊपर आ जाएगा, तो A + 2D = 18 और A + D = कितना हो जाएगा 14। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 ये बाहर चला गया, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब आपको आपके पास क्या आ गया, D की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ठीक है। तो जब D की वैल्यू आपके पास आ चुका है तो हमने करना क्या है कि आपसे क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब S51 में जो आपका देखो कि Sn का फॉर्मूला आपको बार बार मैं लिख रहा हूँ n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखिए n की वैल्यू पता चल गया आपको, फर्स्ट टर्म पता है आपको नहीं, अभी पता किया हमने। तो मैं इसको क्या इस d की वैल्यू पुट करके पहले इसमें पुट कर दूँ तो a की वैल्यू आ सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ। इक्वेशन फर्स्ट मतलब a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, A + D A + 4 = 14, तो मैं लिख सकता हूँ A = क्या हो जाएगा 14 - 4 मतलब 10, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी भाई। A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 4, तभी तो ये 14 आया था भाई, ठीक। अब मुझे निकालना है क्या है n/2, Sn के फॉर्मूले पे मैं पुट कर देता हूँ, तो Sn मतलब n की वैल्यू कितनी है 51, तो मैं लिख सकता हूँ S51, आराम से समझना बिल्कुल इजी तरीके से। तो मैं लिख सकता हूँ 51/2 × 2a 2 × 10 + 51 - 1 × d की वैल्यू कितनी है 4 है। देखिए n/2 × 2a + n - 1 × d, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 51/2 × 2 × 10 20 + 51 - 1 कितना होता है 50, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 × 4। अरे कोई दिक्कत आपको नहीं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 51/2 × 20 + 50 × 4 कितना होगा 200 हो जाएंगे भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 51/2, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ सॉल्व करूँ तो देखिए 51/2 × 200 में 20 अगर ऐड कर दे तो 220 हो जाएगा भाई। 2 से कितना आ गया 110 की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, डन। तो 1 0 तो वैसे ही आ गया, मतलब आपके पास आ गया 51 × 110 की बात करो, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है दोस्तों। 51 × 110, तो 0 मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या किया 0 मैं लिख सकता हूँ। अब 11 को 1 से करो, 11 × 1 11 का 1, कैरी कितना रह गया 1, 11 × 5 55 और 156 की बात करो 5610, यही हमारा क्या होगा S51 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5610। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब बोल रहा है किसी भी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। तो मैं लिख सकता हूँ S7 की वैल्यू कितनी है 49 दी हुई है, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। समझ में आ रहा है, मतलब इसी एपी के 17 टर्म्स का सम, मतलब 17 टर्म का सम कितना है 289। तो मैं लिख सकता हूँ S17 की वैल्यू कितनी है 289,
कह रहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब आपको Sn निकालना है। बताइए, Sn निकालना है। तो देखो आपको एक तो Sn का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन आपको ये तो नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि इसी एपी में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स भी तो होंगे, तो पहले n फाइंड करो फिर s फाइंड करो। अब कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने क्या किया, S7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी लिख सकता हूँ ऐसे, और S7 की वैल्यू कितनी है 49 इज इक्वल 7/2 इंटू 2a प्लस 6d मैं भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 इंटू, इन दोनों से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो, मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया a प्लस 3d हो गया। अब इस 2 से इस 2 को रिमूव कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो ये अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में है, तो क्या मैं इस 7 से 7 7 जार 49 कर सकता हूँ ना, बिल्कुल, क्योंकि ये 7 अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसे ही मैं इसका साइड चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सिमिलरली उसी तरीके से मैं S17 को करूँगा, तो S17 की वैल्यू कितनी है 289। S17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल 289। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल 289। मैं 17/2 इंटू, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस 8d इज इक्वल 289। 2 से 2 को मैंने रिमूव कर दिया, समझ में आ रहा है, 2 से 2 को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये आपके पास आ जाता है अब 17 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 8d इज इक्वल 289। और भाई ये अगर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 8d इज इक्वल 289/17, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मतलब आपके पास क्या आ गया कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, तो डायरेक्ट इसको काट सकता हूँ, 17 टाइम्स ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इससे हमारा क्या आ गया कि a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, और ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। अब देखो कि यहाँ पे बिल्कुल आपके जैसा क्वेश्चन आ गया कि a प्लस 3d की वैल्यू 7 है, a प्लस 8d की वैल्यू 17 है, तो भाई क्या एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मैं लिख सकता हूँ नाउ, पहला पार्ट ये था, दूसरा इधर है, तीसरा नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समझ में आ रहा है। तो a प्लस 8d पहले आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल 17 एंड a प्लस 3d, तो 3d ये है इज इक्वल 7, यही दिया हुआ आपको, माइनस 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 8 माइनस 3 कितना हो गया 5d इज इक्वल 10। d की वैल्यू कितनी आ गई, अगर d की वैल्यू 2 आ गया भाई, तो मैं क्या a पुट कर सकता हूँ ना। अगर मैं इस d को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ अगर करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस, देखिए a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल 7, तो a की वैल्यू 1 आ गया, समझ में आ रहा है, a की वैल्यू 1 आ गया। क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखिए कि आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने a प्लस a पता चल गया, आपको 17 पता चल गया, ये भी आपके पास a आ चुका है, ये d आ चुका है। तो फर्स्ट एंड की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, और देखिए कि कह रहा है आपसे फर्स्ट एंड टर्म्स की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, SN की बात कर। बच्चे क्या करते हैं यहीं आके छोड़ देंगे, लेकिन हमें देखना है इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो SN की बात कर रहा है। SN इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बोल रहा है। n/2 को ऐसे रहने दो, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, तो देखिए d अगर ढूंढोगे तो d कितना आ गया 2 आ गया,
यही बोल रहे हैं ना आपसे भाई, n-1 इंटू डी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या किया, तो 2n माइनस 2 किया, तो ये रिमूव हो गया। तो कितना हो गया, n की बात कर रहा हूँ, और ये क्या हो गया n/2 इंटू 2n, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 रिमूव हो गया, तो क्या हो गया n², इसका आंसर आ गया। बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक किया फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इसके बाद समझ ही नहीं आ रहा होता है कि n की वैल्यू क्या आएगी। अरे भाई कुछ भी आए n की वैल्यू, आप थोड़ा आगे तो बढ़ो। मैंने इसमें क्या किया, Sn में पुट किया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मैंने n/2 किया, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2 इंटू 1 क्या 2 प्लस 2n माइनस 2, इसको रिमूव कर दिया, n/2 इंटू 2n हो गया। तो अब देखिए n/2 इंटू 2n क्या हो गया, 2 से 2 रिमूव कर दिया, n², इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में भी आ चुका है, प्री बोर्ड वगैरह में तो आता ही रहता है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करिए। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, जिससे कि मेरी वीडियो जैसी मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।